एक रूल बुक ऐसी है जो कि YouTube ने खुद बनाई है और अगर आप उससे पंगा लोगे तो YouTube आपको नहीं छोड़ेगा। इस रूल बुक को हम बोलते हैं। अब YouTube एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो उसे ये चीज इंश्योर करनी होती है कि उसका प्लेटफॉर्म हर एक बंदे के लिए सेफ हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक, मासूम से लेके चालाक तक। इसलिए YouTube ने एक ब्रॉड कैटेगरी में 6 कम्युनिटी गाइडलाइंस बना रखी है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स आते हैं। अब ये सारे रूल्स बताना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बता देता हूँ ताकि आप कोई भी गलती ना कर बैठे। और अगर आप गलती से ये कम्युनिटी गाइडलाइंस तोड़ते हैं तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा ये भी मैं आगे बताता हूँ। नंबर 1 है स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फेक व्यूज या फेक सब्सक्राइबर्स या फिर वॉच टाइम खरीदना या फिर सब फॉर सब जैसी एक्टिविटीज करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अगर आप किसी और क्रिएटर की एग्जैक्टली सेम चैनल बना लेते हैं, यानी कि उसका लोगो, ब्रांडिंग, कंटेंट अपने चैनल पे डालते हैं, तो ये चीज भी अलाउड नहीं है। साथ ही साथ आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का लिंक जो कि किसी गैमलिंग साइट ले जाता हो या फिर जहाँ से कोई मालवेयर या वायरस आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे आ सकता है, ऐसी चीजों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन, कमेंट या फिर टाइटल में कहीं पे भी डालना अलाउड नहीं है। और अगर आप स्पैम करते हैं, यानी कि टाइटल में कुछ और दिखाया, थंबनेल में कुछ और दिखाया, कंटेंट के अंदर कुछ और बताया या फिर अपने पूरे डिस्क्रिप्शन को टैग से भर दिया, तो ये चीज भी आपके चैनल पे स्ट्राइक ला सकती है। सेकंड है सेंसिटिव कंटेंट गाइडलाइन। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप बच्चों पे वायलेंस होते हुए नहीं दिखा सकते, यानी कि नॉर्मली जिस तरह इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चे को डांट देते हैं या फिर पीट देते हैं, ये चीजें होते हुए आप यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। इसके सिवाय न्यूडिटी या सेक्सुअल चीजें दिखाना भी अलाउड नहीं है, अब चाहे वो कंटेंट के अंदर हो या फिर थंबनेल पे ही क्यों ना हो। कई सारे मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल क्या करते हैं कि वो अपने थंबनेल पे जानबूझ के कुछ ऐसा सेक्सुअल कंटेंट डालते हैं कि लोग उस पर क्लिक कर दे, लेकिन एक्चुअल में गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये करना अलाउड नहीं है और उनका चैनल किसी भी दिन टेक डाउन हो सकता है। और इसी के साथ साथ आप कुछ गोर कंटेंट भी नहीं डाल सकते, यानी कि कोई एक्सीडेंट होते भी नहीं दिखा सकते, किसी का ब्लड ब्लीड होते हुए नहीं दिखा सकते या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको देख के एकदम से डिस्गस्ट होता है या फिर घिन आती है, वैसी चीजें नहीं दिखा सकते जो कि नॉर्मली एक इंसान को नहीं देखनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज दिखाना अलाउड नहीं है और इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वल्गर बोलना भी अलाउड नहीं है। अब आई नो आप कहेंगे कि काफी सारे चैनल तो वल्गर बोलते हैं और वो चैनल अभी भी है यूट्यूब पे, तो नो डाउट ऐसा है। तो ये चीज के लिए मैं बस यही कहूंगा कि इंडिया के अंदर काफी सारे लॉज है, लेकिन क्या हम सारे फॉलो करते हैं? और ना फॉलो करने पे क्या हम सारे जेल के अंदर है? ऑब्वियसली नहीं। तो कुछ चैनल बच जाते हैं और कुछ चैनल पे स्ट्राइक लग जाती है। यूट्यूब ने बस ये बता रखा है कि उनकी रूल बुक के अकॉर्डिंग ये चीज अलाउड नहीं है। तो कल को अगर आपका चैनल टेक डाउन हो जाता है इस रीजन की वजह से, तो आप लीगली यूट्यूब से लर्न नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि यूट्यूब ने गलत किया। थर्ड गाइडलाइन है वायलेंस और डेंजरस कंटेंट। जिस कंटेंट के थ्रू साइबर बुलिंग की जाए या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप को हैरेस किया जाए, वो अलाउड नहीं है। और इवन हेट स्पीच फैलाना भी अलाउड नहीं है, यानी कि आप अपने कंटेंट के थ्रू किसी के अंदर हेट को बढ़ा रहे हैं, भले ही वो किसी भी रेस, रिलीजन या डिसेबिलिटी के लिए ही क्यों ना हो, ऐसी कोई भी चीज यूट्यूब पे अलाउड नहीं है। फोर्थ गाइडलाइन है रेगुलेटेड गुड्स एंड आइटम्स। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप कोई भी हथियार या फिर कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज पे कंटेंट नहीं बना सकते। इसके अंदर ड्रग्स वगैरह भी आ जाते हैं और ऐसी किसी भी चीज को बेचना या फिर बताना कि इसको कहां से लिया जा सकता है या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आपकी वीडियो को इमीडिएटली रिमूव कर दिया जाएगा और आपके चैनल पे एक कम्युनिटी स्ट्राइक भी आ जाएगी।